फिर से लौट के आ गए हैं 1611 रुपए का हाई बनाने के साथ। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं ओम कैपिटल से। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राजेश पालविया भी हमारे साथ ही हैं। राजेश अग्रवाल जी, पहले आपके पास आएंगे। सर, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये जो फॉल आया है, क्या ये एंट्री का लेवल मिल रहा है निवेशकों को? अभिषेक जी, विश्व मोहन जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। मेरे हिसाब से तो रिलायंस में ये एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन लोगों के लिए जो मध्यम से लंबी अवधि के नजरिया रखते हैं। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए जैन साहब हैं, वो बेटर आइडियाज देंगे लेवल्स वगैरह का। लेकिन जो कल और आज में गिरावट देखी गई, कल 1611 रुपए का हाई था, आज लगभग 1500 आ गया, माने आप समझ लो 111 रुपए के आसपास ऊपर से टूट गया है, जो कि लगभग 6.5-7% के आसपास आता है। वो क्या है कि पिछले कुछ एक दिनों में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत रफ्तार से बढ़त हुई थी और उस कारण से एक करेक्शन आना लाजमी था। ट्रिगर अब कुछ भी हुआ हो, ट्रिगर आज सुबह जो स्टेटमेंट आई कि रशियन ऑयल शिपमेंट्स को खा खारिज किया गया है रिलायंस की तरफ से, तो उस कारण से ये गिरावट आई। वेनेजुएला में जो भी पिछले हफ्ते हुआ उसको लेकर के लोगों में ये चिंताएं बनी है कि शायद क्रूड के प्राइसेस बहुत वोलाटाइल हो जाएंगे, शायद थोड़े बढ़ भी जाएं, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिलायंस के पास एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज है, जिसके कारण से वो उतनी दिक्कत नहीं आएगी या उतने मार्जिन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर अपने दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस की जो पिछले बार एजीएम हुई थी उसमें क्लियरली मैनेजमेंट ने कहा था कि वो डीप टेक कंपनी एक तरीका से बना रहे हैं, जिसके कारण से वो रिलायंस इंटेलिजेंस एक एआई सॉल्यूशंस में जा रहे हैं। मेटा और गूगल के साथ उन्होंने टाई अप किया है। टेलीकॉम में सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स पे ध्यान दे रहे हैं, सब्सक्राइब वॉल्यूम से हट करके आरपूस पे ध्यान दे रहे हैं, जहां पे एबिटा ग्रोथ अच्छी आएगी। एफएमसीजी में 1 मिलियन आउटलेट बन गया है, न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, रिटेल में 19,000 प्लस स्टोर्स हैं और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि जून तक शायद जियो का आईपीओ आ जाए। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में होने वाली हैं। ये गिरावट को मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको एक्युमुलेट करना है तो ये जो गिरावट है अपॉर्चुनिटी है। और मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई थी ना, मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा था कि 2026 बहुत ही क्रूशियल ईयर होने वाला है। उन्होंने आप राजेश जी जो आप जिक्र कर रहे हैं जियो के आईपीओ का, उसका भी उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि हर क्वार्टर में एक की ट्रिगर होगा री रेटिंग का रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो जो निवेशक हैं मुझे तो मतलब आप बिल्कुल आपके राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि 1500 रुपए का भाव मतलब लग रहा था कि नहीं बस छूट चुकी है, 1600 भी देखी है। एक राय राजेश अग्रवाल जी आपसे लेना चाहेंगे सर, ये कैसे आप देख रहे हैं पूरे रिटेल स्पेस को? क्योंकि मतलब ग्रोथ 17% की ग्रोथ वैसे तो कम नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी पिक्चर जिन्होंने देखी है ट्रेंड्स की, वो थोड़े निराश हैं कि अच्छा वो दिन कब लौट के आएंगे। अब कंपटीशन भी तो बड़ा है सर, और थोड़े डिस्काउंटिंग वाले मैकेनिज्म में कंपनियां काम करती हैं। जूडियो वगैरह जो ब्रांड है, ऐसा नहीं कि उन बहुत ज्यादा मार्जिन होगा। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे रिटेल स्पेस को? रिटेल स्पेस को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है आने वाले दिनों में, मुझे लगता है और बढ़ता हुआ नजर आएगा और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। आज जो ट्रेंड के आए स्टैंड अलोन रेवेन्यू अगर आप देखो तो 5220 करोड़ के आया, 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये जुदा बात है कि जो आपके एस्टिमेट्स थे या जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थे उसके नीचे आए, और सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 2-3 क्वार्टर से एस्टिमेट से नीचे ग्रोथ आ रही है। और जो पर एवरेज स्क्वायर फुट का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आ रही है। स्टोर की एक्सपेंशन लेकिन अभी भी आप देखो बढ़े हुए हैं, 48 नए जूडियो के स्टोर खोले हैं, 17 न्यू वेस्ट साइड के खोले हैं। पिछले इस तिमाही में कुछ दिनों पहले अगर आप देखो तो इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का भी एक नया स्टोर खोला था। और वेस्ट साइड में तो जो बढ़त है सो है ही। अगर आप जूडियो में देखें तो वैल्यू रिटेल में बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। लैब ग्रोन डायमंड में गए हुए हैं, ब्यूटी सेगमेंट में गए हुए हैं, इवन जो स्टार हाइपर मार्केट है इनका, वो भी एक बड़ी तरीके से बढ़त दिखा रहा है। अब ये वैल्यूएशन का जो फ्रॉड था वो मेरे ख्याल से निकल गया है। अगर ये इस गिरावट में 3900 4000 के लेवल्स तक आता है तो मैं समझता हूँ कि स्टैगर्ड भाव में थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए।
90 का पी है सर, जस्टिफाइड है ये? सर रिटेल में अगर आप एक्सपेंशन देखो इनके, तो मेरे हिसाब से वो इसीलिए मैंने कहा है कि 3900 4000 के आसपास स्टैगर्ड भाव में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अर्निंग्स बढ़ने लगेगी तो ऑब्वियसली पी री रेटिंग हो जाएगी। तो इस लेवल्स में मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन का फर्क था, आज की डेट में 90 की पी है, लेकिन आप पहले देखो तो कितने हाई पी से कट करके आ रहा है। तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप दूसरे को भी अगर देखोगे, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले इटर्नल या स्विगी या उन लोगों की बात करी, उनके पी देखोगे तो फिर आपको ये सस्ता नजर आएगा। सही बात सर, और निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रेंड देखिए, मजबूत पेरेंटेज है। स्टोर एक्सपेंशन तो लगातार हो रहा है, जूडियो हो, वेस्ट लाइफ हो, आंकड़े कंपनी ने शेयर किए हैं। अब ये है कि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो शेयर ने लगभग 500% का रिटर्न दिया है। 7,500 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया था, तब तो वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गए थे, और वहां से तो काफी ज्यादा फ्रॉथ छट गया है। बढ़िया कंपनी, अब आपका कंफर्ट अलाउ करता है तो आप ट्रेंड के बारे में विचार कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे दिख रहे हैं। बट राजेश अग्रवाल जी, आज जितनी भी वाइट गुड कंपनीज हैं उनमें फिर से एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। चाहे आप हैवेल्स ले लीजिए, ब्लू स्टार, चुनिंदा काउंटर्स बस कर रहे हैं। हाल फिलहाल इनकी जमकर पिटाई भी हुई थी, उसके पीछे के कारण हमें पता है कि इस बार जो है वो सर्दियाँ तो थी ही, मॉनसून काफ़ी अच्छा था, तो बिक्री की जितनी उम्मीद थी वो हुई नहीं। बट अब क्या वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं? क्या इस स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? क्योंकि ना ही सिर्फ आज बल्कि 2-3 दिन से हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं और इनकाउंटर्स में भी अच्छा मूव है। सृष्टि जी, ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक आए, क्योंकि बहुत ऊपर से पिटे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तिमाही के नंबर अगर आएंगे तो वहाँ थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। कॉपर के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस सब बहुत हाई लेवल्स पे हैं, तो जिससे मार्जिन्स में प्रेशर रहेगा। लेकिन मैं साथ में जोड़ दूं कि वो नतीजों के बाद जो गिरावट आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। खास करके आज की डेट में भी मुझे लगता है कि ब्लू स्टार बहुत अंडर वैल्यूड है। न केवल उनका डोमेस्टिक कारोबार देख लो, इंटरनेशनली भी अच्छे कारोबार कर रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं, रूम एसी में अच्छा कारोबार कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो और ऊपर से बहुत अच्छा टूट चुका है। तो यहाँ पे हम अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे वोल्टास वगैरह, वहाँ थोड़ी सी रुक के कोई गिरावट आए, वहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। वायरिंग में हैवेल्स और केईआई, ये दो हमारी रडार पे हैं इस वक्त। पॉलीकैब में थोड़ा करेक्शन आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 2% की नरमी के साथ आज के सत्र में इसने क्लोजिंग की है। चलिए इसी के साथ इशू को यहाँ पर समेटेंगे और अपने मेहमानों से हम अलविदा लेंगे। अमरदेव जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेश पालविया जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग पिक्स और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज बताने के लिए। फिलहाल मेरी सहयोगी सृष्टि